क्या हो अगर कॉफ़ी लवर से उनकी सुबह की कॉफ़ी का कप छीन लिया जाए? ना कैपुचिनो, ना फ़िल्टर कॉफ़ी और ना ही कोल्ड कॉफ़ी। कई लोगों का दिल इससे टूट जाएगा ना, लाखों लोगों की सुबह अधूरी रह जाएगी। लेकिन क्या आप जानते हैं कि भारत में कॉफ़ी की शुरुआत किसी बड़ी कंपनी, राजा या किसी व्यापारिक साम्राज्य ने नहीं की थी, बल्कि इसकी शुरुआत हुई थी सिर्फ 7 छोटे बीजों से। जी हाँ, सिर्फ 7 कॉफ़ी के बीज। अगर 400 साल पहले एक शख्स ने अपनी जान जोखिम में डालकर ये 7 बीज भारत नहीं लाए होते, तो शायद आज भारत में न फिल्टर कॉफी होती, न कैफे कल्चर और न ही अरबों रुपए का कॉफी कारोबार। लेकिन सवाल है कि आखिर वो शख्स था कौन? वो बीज कहां से आए थे और अरब देशों के सख्त पहरे के बीच वो भारत तक कैसे पहुंचे? ये कहानी है एक सूफी संत, एक साहसिक मिशन और भारत की कॉफी क्रांति की। और उन 7 बीजों को भारत लाने के लिए एक सूफी संत ने कैसे अपनी जान जोखिम में डाल दी थी। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे बाबा बुदन के साहस की दास्तान, कॉफी भारत में कैसे आई और आखिर कैसे भारत दुनिया का एक बड़ा कॉफी निर्यातक देश बन गया। तो कहानी शुरू होती है 17वीं शताब्दी से। उस दौर में पूरी दुनिया में कॉफी के उत्पादन और व्यापार पर अरब देशों, खासकर यमन का कब्जा था। यमन का प्रसिद्ध मोका पोर्ट पूरी दुनिया की कॉफी का सबसे बड़ा व्यापारिक केंद्र माना जाता था। अरब व्यापारियों ने कॉफी पर अपनी मोनोपोली बनाए रखने के लिए बेहद सख्त नियम बना रखे थे। वे कॉफी के पौधे या कच्चे बीज किसी भी हालत में देश से बाहर नहीं जाने देते थे। सिर्फ उबले हुए या भुने हुए बीज ही निर्यात के लिए जाते थे, ताकि वे कहीं और जाकर अंकुरित ना हो सके। मतलब साफ था, कॉफी सिर्फ अरब देशों की संपत्ति बनी रही है, ये उनकी मंशा थी। इसी बीच भारत के कर्नाटक के चिकमगलूर इलाके में रहने वाले सूफी संत हजरत बाबा बुदन हज यात्रा के लिए निकले। मक्का गए वो, और वापसी के दौरान उनका पड़ाव यमन के मोका शहर पर पड़ा। वहां पर उन्होंने पहली बार कॉफी पी। कॉफी का स्वाद और उससे मिलने वाली ऊर्जा ने उन्हें हैरान कर दिया। बाबा बुदन ने तय किया कि इस अद्भुत पेय को भारत भी ले आना चाहिए। उन्होंने कॉफी के सिर्फ 7 बीज, हरे बीज लिए और उन्हें अपनी लंबी दाढ़ी में छिपा लिया। कहा जाता है कि उन्होंने 7 बीज इसलिए चुने क्योंकि इस्लाम में 7 अंक को पवित्र माना जाता है। सोचिए, अगर उस समय वे पकड़े जाते तो शायद आज कॉफी भारत में नहीं होती, या फिर उसकी कहानी कुछ और ही होती। अरब की सुरक्षा व्यवस्था को पार करके बाबा बुदन सुरक्षित भारत लौट आए। उन्होंने कर्नाटक के चिकमगलूर की चंद्रद्रोण पहाड़ियों में उन 7 बीजों को रोपा। यहीं उगा भारत का पहला कॉफी पौधा, या यूं कहे 7 पौधे। चिकमगलूर की मिट्टी, जलवायु और पहाड़ी वातावरण कॉफी के लिए आदर्श साबित हुए। कुछ ही सालों में ये पौधे बढ़े और आसपास के इलाकों में फैलने लगे। बाबा बुदन के सम्मान में बाद में इन पहाड़ियों का नाम बाबा बुदनगिरी भी रख दिया गया। आज भी ये स्थान भारत की कॉफी इतिहास का सबसे महत्वपूर्ण केंद्र माना जाता है। भारत में कॉफी उद्योग की शुरुआत हुई थी 18वीं शताब्दी में। कॉफी की व्यावसायिक खेती यहाँ पर उस वक्त तक शुरू हो चुकी थी और 19वीं सदी आते आते ये एक संगठित उद्योग का रूप लेने लगी और धीरे धीरे भारत दुनिया के प्रमुख कॉफी उत्पादक देशों में शामिल हो गया। भारतीय कॉफी की सबसे बड़ी विशेषता है कि इसे सीधे धूप में नहीं, बल्कि घने पेड़ों की छांव में उगाया जाता है। इसे शेड ग्रोन कॉफी कहा जाता है। यही वजह है कि भारतीय कॉफी को दुनिया भर में उसके अनोखे स्वाद और खुशबू के लिए जाना जाता है। इसके साथ साथ कॉफी के बागान बायोडायवर्सिटी को भी बढ़ावा देते हैं और पर्यावरण संरक्षण में योगदान देते हैं। आज भारत में उगने वाली लगभग 96% कॉफी सिर्फ 3 राज्यों से आती है। पहले नंबर पर है कर्नाटक। देश की लगभग 70% कॉफी अकेले कर्नाटक पैदा करता है। चिकमगलूर, कुर्ग और हसन यहाँ के मुख्य कॉफी क्षेत्र हैं। दूसरे स्थान पर है केरल। देश की लगभग 20% कॉफी केरल में उगाई जाती है और खासकर वायनाड में। तीसरे नंबर पर है तमिलनाडु। ये कुल उत्पादन का लगभग 5 से 6% हिस्सा देता है। नीलगिरी, येरकाड और डिंडीगुल यहाँ के प्रमुख कॉफी उगाने वाले इलाके हैं। भारत में मुख्य रूप से 2 प्रकार की कॉफी पैदा होती है। पहली अराबिका, जो स्वाद और सुगंध के लिए प्रसिद्ध है, और दूसरी है रोबस्टा, जिसमें कैफीन ज्यादा होता है और जिसका इस्तेमाल बड़े पैमाने पर कॉफी मिक्सचर्स में किया जाता है।
भारतीय कॉफी की खास बात यह है कि इसकी क्वालिटी और टेस्ट ग्लोबल मार्केट में एक अलग पहचान रखते हैं। कॉफी सिर्फ एक पेय नहीं है, ये लाखों भारतीय परिवारों की आय का स्रोत भी है। भारत की कॉफी सेक्टर में 20 लाख से ज्यादा लोगों की आजीविका जुड़ी हुई है। खेती, प्रोसेसिंग, पैकेजिंग और व्यापार से जुड़े लाखों लोग इस उद्योग पर निर्भर हैं। इनमें ज्यादातर छोटे किसान हैं। देश की लगभग 99% कॉफी जोत छोटे किसानों के पास है और वे कुल उत्पादन का 70% हिस्सा पैदा करते हैं। आज भारत दुनिया का 7वां सबसे बड़ा कॉफी उत्पादक देश बन चुका है और वैश्विक उत्पादन में भारत का योगदान लगभग 3.5% है। भारत हर साल करीब 3.6 लाख टन कॉफी का उत्पादन करता है। सबसे दिलचस्प बात यह है कि यहाँ पैदा होने वाली लगभग 70% कॉफी 128 देशों में निर्यात की जाती है। वित्त वर्ष 2024-25 में भारत का कॉफी निर्यात रिकॉर्ड लगभग 1.8 बिलियन अमेरिकी डॉलर तक पहुंच गया। भारत दुनिया का 5वां सबसे बड़ा कॉफी निर्यातक देश बन चुका है। अब बात करते हैं कॉफी बोर्ड ऑफ इंडिया की। भारतीय कॉफी उद्योग को संगठित करने के लिए 1942 में कॉफी एक्ट लागू किया गया। इसके तहत कॉफी बोर्ड ऑफ इंडिया की स्थापना भी हुई। आज ये संस्था रिसर्च, किसानों की मदद, उत्पादन बढ़ाने और निर्यात को बढ़ावा देने पर काम करती है। यही संस्था भारतीय कॉफी को वैश्विक पहचान दिलाने में भी खास भूमिका निभा रही है। तो एक समय सिर्फ 7 बीजों से शुरू हुआ ये सफर आज अरबों डॉलर की इंडस्ट्री में बदल चुका है। बाबा बुदन की बेहतरीन सोच और साहस ने भारत को दुनिया की सबसे महत्वपूर्ण कॉफी उत्पादक देशों में ला खड़ा किया है। तो अगली बार जब आप कॉफी का घूंट ले तो याद रखिएगा कि उस कप में सिर्फ स्वाद नहीं है बल्कि 400 साल पुराना इतिहास भी घुला हुआ है। अगर आपको ये जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कॉफी का आनंद उठाते रहें। यहाँ ताजा खबर के साथ हर दिन की शुरुआत कड़क है। आमने सामने बैठ रखते हैं बात पूरे दम से, आराम से। चर्चा होती है बेधड़क। यहाँ किस्से कहानियों में बोल सरल और अंदाज बेहद कड़क मिलता है। जीने में एक तेवर है जो आता है सही ज्ञान, जानकारी और उससे कमाई कड़क नोट से। इधर मौके पर चौका नहीं, छक्का लगा जलवा दिखाते हैं। कड़क क्रिकेट से अपने रोमांच को जो बढ़ाते हैं। यहाँ की हर बात का मिजाज एक है, मिजाज कड़क। आपका अपना YouTube चैनल कड़क लाइव पे धड़क।